ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं प्रिया जी का, जो आगरा से है। उनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। जब बच्चों का विश्वास बाबा पर दृढ़ हो जाए, जब सच्ची भावना अंदर आ जाए ना, तो बाबा को अपने बच्चों के लिए आना ही होता है। और बाबा ना अचानक से आते हैं, अचानक से। जैसे कि आप नॉर्मल कभी बैठे हुए हो, कुछ भी हो ना, तो बाबा अचानक से ही आते हैं अपने बच्चों को दर्शन देने के लिए। तो ऐसा ही कुछ प्रिया जी के साथ में हुआ। जो प्रिया जी हैं वो आगरा में किसी गांव में रहती हैं। तो आप जानते हैं कि गांव का हिसाब जो है वो शहरों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो गांव में लोग नॉर्मली घूमते रहते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई डर नहीं रहता किसी भी चीज़ का। तो क्या हुआ कि प्रिया जी जो हैं वो बताती हैं कि ये जैसे गांव में रहती हैं, तो ये अपने घर से कहीं पर गई, अपने गांव में कहीं आसपास ही। तो इन्होंने ना वहाँ पर एक ऑटो देखा अपने गांव में ही, और उस ऑटो में कोई बैठा हुआ था। इन्होंने देखा कि पता नहीं कौन है, क्योंकि शहर में तो आए दिन कोई ना कोई आता जाता रहता है, लेकिन गांव में ना ऐसे बहुत रेयर होता है। क्योंकि गांव में ना सब एक दूसरे को जान पहचान वाले होते हैं, सब नोन होते हैं एक दूसरे के, सबको जान पहचान होती है सबसे एक दूसरे की। तो इनको लगा कि पता नहीं ये कौन है जो ऑटो में बैठे हुए हैं, ये पता नहीं कौन है। इन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर ये घर वापस आ गई। थोड़ी देर बाद फिर ये किसी काम से ये बाहर जाती हैं अपने गांव में ही। तो फिर देखती हैं उसी ऑटो को दोबारा से घूमते हुए आते हुए देखती हैं। तो इनका ध्यान दोबारा से उस ऑटो पर गया। इन्होंने देखा कि पता नहीं कौन है क्या है। जो ऑटो का शीशा होता है ना, उसमें से इन्होंने कुछ देखा, इनको कुछ धुंधला सा दिखाई दिया कि कोई बैठा हुआ है, लेकिन इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर ये तीसरी बार ये दोबारा से अपने घर आ गई, लेकिन दोबारा तीसरी बार ये गई और अपने गांव में किसी काम से। अब गांव है तो गांव में कुछ ना कुछ तो लगा रहता है, आना जाना, कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम होते रहते हैं, तो आस पड़ोस में सब चले जाते हैं। तो ये किसी काम से बाहर निकली हैं, तब भी ये देखती हैं कि वो ऑटो वहीं पर ही है, चल रहा है, घूमे जा रहा है इधर से उधर इधर से उधर, और उसमें वहीं बैठा हुआ है कोई, और पता नहीं कौन है क्या है। तो ये देखती हैं कि वो ऑटो सीधा आकर इनके घर पर रुक गया, सीधा आकर इनके घर पर रुक गया। जो ऑटो इतनी देर से, इतने घंटों से पूरे गांव में घूम रहा था, और प्रिया जी ने 3-4 बार देख लिया, उसके बावजूद उन्हें क्या घर नहीं मिल रहा था? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। प्रिया जी ने 2-3 बारी उस ऑटो को देखा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कुछ नहीं था। तो जब ऑटो इनके घर पर आकर रुका ना, तो उसमें से पूरे वाइट कपड़े पहन के कोई बुजुर्ग से आए इनके पास में, प्रिया जी के पास में, और इनके पास आकर पता है क्या बोलते हैं कि बेटी, अन्नदान नहीं करेगी? तो इनको लगा कि हाँ बाबा, मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये साईं भक्त हैं, साईं डिवोटी हैं, साईं की बच्ची हैं। तो हम सबको पता है कि अगर हमारे दरवाजे पर कोई आ जाए तो हम उसे भूखा नहीं जाने देते, कुछ ना कुछ उसे ज़रूर देते हैं। तो ये खुश होकर भागी भागी अंदर गई अपने घर में, और वहाँ से गेहूँ ले आई और उन्हें गेहूँ दे दिया। तो बाबा बहुत खुश हो गए, इनके सर पर हाथ रखा खुश होकर। फिर बोलते हैं, बच्ची, क्या तुम अपने बाबा को चाय नहीं पिलाओगी? तो इनको लगा कि अरे बाबा बोल रहे हैं चाय पीनी है। तो ये भागी भागी अंदर गई, और इनके अंदर ना ये बताती हैं कि जब से वो बाबा आए थे ना, इनके अंदर अलग सा सुकून, अलग सी शांति, अंदर से खुशी थी। वैसे हमारे घर पे कोई भी आ जाए कुछ लेने करने या कुछ भी, तो हमारा मन क्या खुश खुश होता है? नहीं होता, नॉर्मल से रहते हैं हम लोग। लेकिन इनके अंदर से ना ऑटोमेटिक वो एहसास हो रहा था, इनको खुशी मिल रही थी, कुछ अलग सा करने का मन कर रहा था कि नहीं ये करना है। तो ये भागी भागी गई और ये चाय बनाकर फटाफट से लेकर आई। और जब बाबा ने वो चाय पी तो कहते हैं, बच्ची, तुमने कुछ ज़्यादा मीठी चाय नहीं बनाई? तो बाबा ने ऐसे इनको बोला तो बाबा हंस पड़े, और फिर बाबा ने दोनों हाथ इनके सर पर रखे, इन्हें बाबा ने खूब सारा आशीर्वाद दिया और उस ऑटो में बैठकर चले गए। और पता नहीं वो ऑटो कहाँ चला गया अचानक से, और वो बाबा कहाँ चले गए, कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी नहीं चला। और जैसे ही बाबा इनके पास से चले गए ना, तो इन्हें अचानक से एहसास हुआ, ऐसा लगा जैसे कि अब ये होश में आई हैं, जैसे पहले ये बेहोश थी, ऐसे इनको फीलिंग आ रही थी। वो क्या होता है ना, जब बाबा आते हैं ना तो हमारी सुध-बुद्धि खो जाती है, तो पता नहीं चला था उन्हें उस वक्त में। लेकिन जब इन्हें होश आया ना, वैसे वाला होश नहीं कि वो बेहोश हो गई थी, वैसे वाला होश कि जब बाबा आते हैं तो हमारी सद्बुद्ध खो जाती है, वैसे वाला होश। तो अचानक से ना पता है क्या हुआ, जब इन्हें होश आया तो इन्हें लगा, इन्हें खुद महसूस हुआ कि अरे वो तो मेरे बाबा थे।
और उन्होंने पूरे सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, पूरे सफ़ेद रंग के। और ये बताती हैं कि पहले ये बाबा से जुड़ी थी, लेकिन पहले ना इन्हें इतना बाबा के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन 2021 से 22 से ये बाबा से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। और जो ये एक्सपीरियंस है अभी 7-8 महीने पहले का ही है। तो कहते हैं ना, जब मन में होता है ना दृढ़ विश्वास, तो बाबा आ ही जाते हैं। तो बाबा अचानक से ही आते हैं। हम कहते हैं ना बाबा दर्शन दो दर्शन दो, तो बाबा तब नहीं आते जब बाबा को आना होता है ना, और बाबा अचानक से आएंगे। आप सोचोगे ना कि बाबा आज आ जाओ आज आ जाओ, तो वैसा होगा, लेकिन बाबा अचानक से ही आएंगे, क्योंकि बाबा बताकर किसी को भी नहीं आते। अगर बताकर आएंगे तो क्या हम लोग बाबा को जाने देंगे? पकड़ कर बैठ जाएंगे ना बाबा को। तो बस बाबा बताकर इसलिए नहीं आते, बाबा अचानक से आते हैं। और देखिए ना, ये बताती हैं कि जब वो बाबा इनके पास में थे तो इनको अंदर से सुकून, एक अंदर से खुशी मिल रही थी उनके लिए कुछ करने के लिए। अब आप सोचो कि जो ऐसा बोल रहा है कि बच्ची दान नहीं करोगी, तो ये किसके वर्ड है? आजकल कोई नॉर्मल जितने भी फ़कीर होते हैं, क्या वो ऐसा बोलते हैं आकर कि कुछ दान नहीं करोगी? वो ये लफ्ज़ थे। और इन्होंने आकर गेहूँ दिया। क्या आजकल लोग गेहूँ लेते हैं? नहीं लेते हैं। लेकिन बाबा ने खुशी खुशी गेहूँ लिए। तो बाबा अपने जब बाबा शरीर में थे तब बाबा यही तो लेते थे, गेहूँ लेते थे। बाबा खुद पीसते थे उस गेहूँ को। तो वो बाबा ही तो थे। वो इंडिकेशंस क्या हैं? वो बाबा ही तो हैं। और बाबा ने चाय मंगवाई, बाबा ने चाय पी अपने हाथों से। और ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब बाबा हैं। ये बाबा ना अचानक से आ जाते हैं। और ये बाबा को इतना मानती हैं, इतना विश्वास करती हैं ना बाबा पर, 24 घंटे साईं साईं ही करती रहती हैं। तो बाबा कैसे नहीं आएंगे अपने बच्चों से मिलने के लिए? तो जब हम दिल से बाबा को पुकारते हैं ना, तो बाबा को डेफिनेटली विवश होकर आना ही होता है अपने बच्चों के पास में। कैसे नहीं आएंगे? बाबा आते हैं, बाबा ज़रूर आते हैं। और बाबा अचानक से आते हैं। और एक बात देखिए ना, गांव कोई इतना बड़ा तो नहीं होता कि वहाँ पर उनको कोई एड्रेस नहीं मिल रहा। और उन्हें इतने घंटे हो गए जिस एड्रेस पे वो आए हैं, तो क्या उन्हें घर नहीं मिल रहा था? ये सोचिए ना, वो घर तो। और जब ये 3-4 बार इन्होंने देखा, उसके बाद में वो सीधा आकर ऑटो इनके घर पर रुका। तो क्या कोई पीर फ़कीर जो भी होते हैं, तो क्या वो ऑटो में आते हैं? तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेशंस हैं, बहुत सारे संकेत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना बाबा ही कर सकते हैं। ये ऐसा कोई और नहीं कर सकता। और ये बाबा के बच्चे ही समझ सकते हैं, बाबा के भक्त ही समझ सकते हैं कि बाबा ही ऐसे आते हैं और बाबा अचानक से आते हैं। और उनके पूरे सफ़ेद कलर के वस्त्र थे, उनकी आंखों में चमक थी, अलग सा तेज था, एक सुकून था प्रिया जी के अंदर जो उनके लिए कर कर उन्हें मिल रहा था, एहसास हो रहा था, एक अंदर से खुशी मिल रही थी। तो ये सब ना इंडिकेशंस हैं कि वो बाबा ही थे, डेफिनेटली बाबा थे। और बाबा आते हैं, बाबा ज़रूर साक्षात आते हैं, बाबा ज़रूर आते हैं। आप भी ऐसा ही विश्वास रखिए, बाबा आपके पास में भी आएंगे, ज़रूर आएंगे। और अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है तो ज़रूर हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जितने भी साईं भक्त हैं खुद से फ़ोन कर कर या खुद से मैसेज कर कर अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो अपने अनुभव होते हैं, शेयर करते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है कि बाबा की सेवा में वो सहयोग करते हैं। और ऐसे ही आप सब करते रहिए, आप सबका प्यार हम सब पर बना रहे। और जो आपके कमेंट्स होते हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग करते हो, जो आप ओम साई राम लिखते हो ना, वो सीधा बाबा के चरणों में हाज़िरी लगती है। तो ऐसे ही बाबा के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, वो सीधा बाबा तक पहुंचते हैं, बाबा के चरणों में हाज़िरी लगती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।